जब मैंने तंत्र के रहस्यों को उजागर करने का निश्चय किया तो मुझे नहीं पता था कि मैं खुद एक ऐसे भूतिया संसार का द्वार खोल रहा हूँ जहाँ से लौटना शायद कभी मुमकिन ना हो। कहीं एन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। हर रात की तरह मैं अपने स्टूडियो में बैठा रिसर्च कर रहा था। टॉपिक था इंडियाज डार्केस्ट अकल्ट सीक्रेट्स। तभी एक ईमेल आया, ग्रेटर दैन तंत्र के रहस्य को उजागर करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है? आओ कामाख्या देवी के जंगल में। रात 12 बजे अकेले और बिना किसी तकनीक के। मैं हंस पड़ा, किसी डरावनी फिल्म का सीन लग रहा है। लेकिन फिर दिल ने कहा क्या पता वायरल वीडियो बन जाए। मैं तैयार हो गया, कैमरे के बिना, बस एक टॉर्च और मेरे हौसले। रात के 11:50 में जंगल में घुसा। चारों ओर सन्नाटा, पत्तियां भी जैसे डर के मारे हिलने से मना कर रही हों। आसमान में न चांद था न तारे, बस अंधेरा। कहीं दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई, क्या कोई मदद मांग रहा है? मैं चिल्लाया, कौन है? हिलो। कोई जवाब नहीं, बस एक ठंडी हवा का झोंका, और मेरे पैरों तले की ज़मीन कांप गई। आगे बढ़ा, तभी एक छाया दिखी। सफ़ेद साड़ी में एक औरत, उलझे बाल और आंखें। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, अंधेरा था। मैं पीछे हटने लगा, पर वो हंसी। आ गए तंत्र जानने, लो अब भुगतो। मैं चिल्लाया, ये मजाक है ना? कौन हो तुम? उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया और वो गायब। मैं भागते भागते एक खुले स्थान पर पहुंचा जहां ज़मीन पर कुछ बना हुआ था। एक विशाल तंत्र मंडल, चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां, बीच में लाल सिंदूर और जलता हुआ दीपक। और फिर एक आवाज़, शुरू करो अनुष्ठान वरना खुद का बलिदान दो। मैं जोर से चिल्लाया, ये सब पागलपन है, कोई है क्या? पर तभी मेरे हाथ खुद उठने लगे, मंत्र खुद ब खुद मेरे मुंह से निकलने लगे। ओम क्ली कालिका ये नमः। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। मेरे चारों ओर धुआं और फिर एक भयानक चेहरा, तंत्र की देवी। जब मैं होश में आया, मैं नदी किनारे पड़ा था। लोग कह रहे थे इसको तो मरा हुआ समझ लिया था। मैं कुछ नहीं बोल पाया, पर मेरे शरीर पर वो तंत्र मंडल का निशान अब भी था, और आज भी है। मैं लौट तो आया, लेकिन अब मैं रातों को सो नहीं पाता। कभी कभी वो औरत मेरे सपने में आती है और कहती है, अब तुम हमारे हो, तंत्र ने तुम्हें चुन लिया है। मैं शहर लौट आया था, लेकिन कुछ बदल गया था। मैं अब वैसा इंसान नहीं रहा। हर रात कोई फुसफुसाहट सुनाई देती, कोई मुझे बुलाता, कोई मेरी आत्मा को घसीटता। और फिर एक रात मैं उठा तो पाया कि मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं उसी तंत्र मंडल के बीच पड़ा था। क्या ये सपना है, या मैं फिर से फंस गया हूँ? तभी एक छाया पास आई, लंबी, बिना चेहरा, बस 2 जलती आंखें। उसने मुझसे कहा, तू अब मार्ग बन गया है, तेरे माध्यम से और आत्माएं बुलाई जाएंगी। मैं चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा, तूने तंत्र का रहस्य जानना चाहा, अब तुझे वो निभाना पड़ेगा। मेरे शरीर पर कुछ उभरने लगा, संस्कृत के उल्टे मंत्रों से जले हुए निशान। मैंने तांत्रिकों से संपर्क किया। वाराणसी के एक पुराने अघोरी बाबा ने मेरी तरफ देखा और कांपते हुए कहा, तू शिव मंत्र नहीं, वामाचार तंत्र के जाल में फंस गया है। यह मार्ग मोक्ष का नहीं, विनाश का है। मैंने पूछा, क्या इसका इलाज है? क्या मैं बच सकता हूँ? बाबा बोले, सिर्फ एक रास्ता है, तुझे कपाली तंत्र साधना करनी होगी, वहीं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, कामाख्या की गुफा में, उस अंतिम अनुष्ठान के साथ जिसे कोई जीवित नहीं कर पाया। मैंने तय किया, अब जो भी हो, मैं इस तंत्र के चंगुल से आज़ाद होकर रहूँगा। मैं फिर गया उसी जंगल में। इस बार मेरे पास था एक त्रिशूल, एक मंत्र और मौत का डर। गुफा के अंदर घुसते ही सब कुछ हिलने लगा। जमीन फट रही थी, दीवारों से खून टपक रहा था, और सामने वो देवी, असली रूप में कालिका। मैंने मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अचानक पूरी गुफा गूंज उठी, मेरे चारों ओर आग की लपटें, और वह देवी चीख उठी, तूने रास्ता चुना है, फिर भुगत। मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर जब मेरी आंख खुली, मैं एक शमशान में पड़ा था। बाबा मेरे पास खड़े थे, तू बच गया, लेकिन अब तुझ में तंत्र की छाया है। तू अब इस संसार में नहीं, 2 लोगों के बीच है। अब मैं YouTube पर नहीं हूँ, मैं कहीं दूर हिमालय की एक गुफा में साधना कर रहा हूँ। पर सुनो, अगर तुम्हें भी किसी रात कोई छाया पुकारे, अगर कोई सपनों में तुमसे पूछे क्या तुम तंत्र जानना चाहते हो, तो इनकार कर देना, वरना तुम्हारा अंत मुझसे भी ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। गुफा के बाद मैं भले ही जीवित था, लेकिन मेरी आंखें अब 2 दुनिया देख सकती थीं। रात होते ही मेरे सामने एक दरवाज़ा उभरता, पुराना, टूटा फूटा। उसके ऊपर लिखा होता, मृतलोक और तंत्रलोक के बीच का प्रवेश द्वार। सोच लो, लौटने की राह नहीं मिलेगी। एक रात मैंने साहस किया, दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर का दृश्य मानव कल्पना से परे था। चारों ओर तांत्रिक मंत्र गूंज रहे थे, हवा में राख और हड्डियों की गंध थी, और सैकड़ों भूत प्रेत ध्यानस्थ बैठे मंत्र जाप कर रहे थे। हाँ, आत्माएं,
उनकी आंखें थीं मगर शरीर नहीं। वो दिखती थीं पर इंसान नहीं थीं। एक आत्मा मेरे पास आए, बोली, अर्नव, तुम वापस क्यों आए? क्या अब भी तंत्र को समझना बाकी है? मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, हम वो हैं जिन्हें तंत्र ने निगल लिया और अब तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। अचानक एक तेज ढोल बजा। सब आत्माएं रुक गईं। एक बूढ़ा, झुका हुआ, आधा जल चुका, तुलसी और अस्थियों से बना हार पहने एक अघोरी आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। मैं हूँ महाकाल व्रती, तंत्र का अंतिम रक्षक। उसने कहा, तुम यदि मुक्ति चाहते हो तो आखिरी परीक्षा देनी होगी। तामस यज्ञ के बीच बैठना होगा, जहाँ हर मंत्र पर एक आत्मा तुम्हारी सांस खींचने की कोशिश करेगी। मैंने सहमति दी। काले धागों से बंधी एक हड्डियों की मंडली में मुझे बैठाया गया। चारों तरफ आत्माएं मंडरा रही थीं। हवा में मंत्रों की गूंज। ओम नमः कालविनाशाय कपालभैरवाय नमः। पहली आत्मा आई, मेरे सिर पर झुकी। तेरी माँ तुझे पुकार रही है, चल। मैंने आंखें बंद कर लीं, मंत्र जपता रहा। ओम ह्री बटुकाय अपदुधारकाय नमः। दूसरी आत्मा, तू कभी लौट नहीं पाएगा। तीसरी आत्मा, तेरे शरीर का मांस हमें दे दे और दर्द से बच जा। मैं कांप रहा था, रो रहा था, पर तब एक तेज रोशनी हुई और सब गायब। जब मेरी आंख खुली, मैं एक मंदिर में था। पुजारी बोले, बेटा, तुम 3 दिन से मरे हुए पड़े थे, लेकिन तुम्हारी सांसें फिर लौटीं। मैं जान गया, मैं लौट आया, पर कुछ पीछे छूट गया था और कुछ साथ आया है। अब जब भी मैं आईने में देखता हूँ, कभी कभी एक और चेहरा झांकता है। क्या तुम समझते हो कि तंत्र बस किताबों का हिस्सा है? क्या तुम सोचते हो कि यह सब कहानियाँ हैं? तो सुनो, हर शहर में एक द्वार है जो तुम नहीं देख सकते, लेकिन वो तुम्हें देख रहा है। एक रात तुमसे भी कोई पूछेगा, क्या तुम तंत्र को जानना चाहते हो? अगर तुमने हाँ कहा, तो अगला भाग तुम्हारी कहानी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एक बूढ़े अघोरी ने मुझसे कहा, अब जब तू लौट ही आया है तो अधूरा क्यों रहना? या तो सब छोड़ दे या सब पाले। मैंने कहा, मैं तंत्र को खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई और मेरी तरह न फंसे। अघोरी हंसा, तो तुझे अघोरी बनना पड़ेगा। तुझे जीते जी मरना होगा। मुझे एक जली हुई चिता पर बैठने को कहा गया। चारों ओर लाशें जल रही थीं। धुआं आंखों में घुस रहा था, मगर मुझे अपनी आत्मा में झांकना था। मैंने मंत्र का जाप शुरू किया, ओम क्षमो क्षमो कालभैरवाय स्वाहा। तभी चिता के अंदर से एक और हाथ निकला। कोई आत्मा मुझे खींच रही थी। तेरा शरीर अब हमारा है। लेकिन मैंने हिलना बंद कर दिया और तब वो हाथ जल गया। अगली रात मुझे एक ताजे शव पर बैठकर ध्यान करना था। वो शव मेरे जैसा ही दिखता था। बाबा बोले, ये तेरा ही परछाई रूप है, इससे जीतना आसान नहीं। मैं बैठ गया। मंत्र शुरू हुआ, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अचानक शव की आंखें खुल गईं। वो बोला, तू कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। तंत्र तुझसे शुरू हुआ है, तुझ पर ही खत्म होगा। मैं कांप गया, लेकिन मैंने आंखें बंद की।